हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन। और ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन का पार्ट 2 है। यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल नंबर को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आपने जानना है कि पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में दोस्तों इंटीजर नंबर को कैसे हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो दिखाया गया है। तो आप जाके मेरा वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल में जो पहला एग्जाम्पल आपने देखा था वो था 12.5। ये था डेसिमल में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो दोस्तों ये जो नंबर है 12.5, देखिए ये नंबर का या इस तरह के नंबर का दो पार्ट होता है। एक होता है ये इंटीजर वाला पार्ट, मतलब जो पॉइंट के आगे होता है, और ये होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब जो पॉइंट के बाद होता है। तो इस दोनों पार्ट को हमें अलग अलग तरीके से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो पहला पार्ट है ये कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में, जो डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्शन है, उसमें दिखाया हुआ है। और यहाँ पे मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट को भी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला इंटीजर पार्ट है मतलब 12, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने पार्ट 1 में दिखाया हुआ है। इसको हम बार बार 8 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर हम 12 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 8, 1 से गुना करने से आएगा 8 और रिमाइंडर होगा 1। तो फिर ये जो क्वोशंट निकल के आता है वो है 1, और ये जो रिमाइंडर निकल के आता है उसको एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 1 निकल के आया है वो 8 से छोटा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन का काम खत्म। अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो फिर आंसर होगा नीचे से ऊपर की तरफ, या हम कह सकते हैं आंसर होगा 12, ये बेस 10 में है, इक्वल टू पहले ये 1 और उसके बाद ये 4, और ये होगा ऑक्टल में। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका जो पहला पार्ट था, मतलब जो डेसिमल नंबर का जो इंटीजर पार्ट था या फिर पॉइंट का आगे वाला हिस्सा, उसको हम कन्वर्ट कर चुके। अब हमें कन्वर्ट करना है 0.5 को। तो चलिए दोस्तों, इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम जो प्रोसेस पॉइंट के आगे वाले हिस्से के ऊपर कर रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट प्रोसेस हमें करना होगा पॉइंट के बाद वाले हिस्से पे। मतलब देखिए, पॉइंट के आगे वाले हिस्से पे हमने 8 से बार बार डिवाइड किया था, तो फिर यहाँ पे उसका ऑपोजिट, मतलब डिवीजन की ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 4.0। तो ये जो 4.0 आंसर आता है, इस आंसर के जो इंटीजर पार्ट है, मतलब पॉइंट के आगे वाला हिस्सा, उसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है मतलब 0.0, इसको हम नीचे वाले लाइन पे लिख देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये आप ऐसे ही देखिए, और ये और दो एक एग्जाम्पल देखने के बाद ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर निकल के आया है वो 0.0 है। अब 0.0 का मतलब क्या है? 0.0 का मतलब है 0। तो फिर जब तक हम इस गुना को करेंगे, जब तक कि यहाँ पे 0 नहीं निकल के आ जाता, जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। हमें अब और कोई
कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने जब आंसर निकाला था तब नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, लेकिन बाकी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0.5 जो डेसिमल में था उसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा 0.4। अब दोस्तों ये सामने पॉइंट देना आप भूलना मत, क्योंकि ये फ्रैक्शनल का बाद वाला हिस्सा है और इसका बेस हो गया 8। तो फिर दोस्तों हमने दो पार्ट जो थे वो अलग अलग से उसका वैल्यू निकाल लिया है ऑक्टल में। तो फिर हमें अब इस दोनों पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। मतलब हमारा जो अल्टीमेट आंसर निकल के आएगा वो होगा 12.5 जो था डेसिमल में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से उसका आंसर आएगा 12 का 14 पॉइंट, यहाँ पे 0.5 का होगा 4 और ये होगा ऑक्टल में। तो यही है दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर ये एग्जाम्पल में किसी भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा पीछे जाके इसको दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अभी भी 2 एग्जाम्पल बाकी है जिसमें आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे, ये आशा मैं करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वो है इससे थोड़ा बड़ा 9.3125। ये एक डेसिमल नंबर है और हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो यहाँ भी दोस्तों सेम प्रोसेस होगा। जो पॉइंट के आगे वाले मतलब इंटीजर वाले हिस्से उसके लिए एक प्रोसेस होगा, और जो इंटीजर के बाद वाला हिस्सा है उसके लिए और एक प्रोसेस होगा। तो चलिए पहले इंटीजर को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल में। तो फिर 9 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, इसे 8 से बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 8 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ 9 के नीचे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर निकल के आता है उसको लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन निकल के आया है वो 8 से छोटा है, मतलब हमें और इसे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसका कैलकुलेशन का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे पहले की तरह नीचे से ऊपर की तरफ। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 9 जो डेसिमल में है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने से पहले ये 1 और उसके बाद ये वाला 1 और ये डेसिमल में हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो पहला पार्ट था वो निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना है इसका दूसरा पार्ट, मतलब जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट। तो दोस्तों इसे थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं और उसे अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसका वैल्यू है 0.3125। मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि पॉइंट के आगे वाले हिस्से के लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे पॉइंट के बाद वाले हिस्से के लिए ठीक उसका ऑपोजिट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 से बार बार डिवाइड किया था, तो फिर यहाँ पे हम 8 से बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 को 5 से गुना करने से 0, 16 0 0 25। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया, और ये जो पॉइंट है उसको लिखना पड़ेगा 4 नंबर के आगे, 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले वाले
एग्जाम्पल में हमने जो किया था, पॉइंट का आगे वाला जो हिस्सा है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, मतलब 2, और पॉइंट का बाद वाला जो हिस्सा है मतलब 0.5000 इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए 0.5000 इसका मतलब तो 0.5 ही होता है, इसका मतलब 0.5 ही होता है, ये पॉइंट के बाद वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो फिर हम इस जीरो को मिटा रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो ठीक है दोस्तों, हमने इसे मिटा लिया। अब देखिए हम पहले एग्जाम्पल में आपसे बोले थे कि हम ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आ जाता। तो जीरो नहीं आया है मतलब हम फिर से इसे 8 से गुना करेंगे। तो फिर से 8 से गुना करते हैं और इस बार क्या आएगा, 5 को 8 से गुना करने से आएगा 40 और ये पॉइंट यहाँ पे। तो फिर दोस्तों पहले की तरह जो पॉइंट का आगे वाला हिस्सा है मतलब जो इंटीजर पार्ट है वो 4 वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो पॉइंट का बाद वाला हिस्सा है 0.0 उसे लिखेंगे नीचे की लाइन में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रिजल्ट 0.0 आ चुका है मतलब 0। तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, हमें और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब हमारा कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या था। तो देखिए दोस्तों इस वाले हिस्से में मतलब इंटीजर के पहले वाले हिस्से में हम नीचे से ऊपर की तरफ देखे थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा, मतलब यहाँ पे होगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 0.3125 ये जो डेसिमल में था इसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले आएगा ये 2, उसके बाद आएगा ये 4, और दोस्तों यहाँ पे पॉइंट को सामने देना कभी मत भूलना, और इसका बेस होगा 8। तो दोस्तों हमारा इंटीजर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इन दोनों को एक साथ मिलाना होगा। तो एक साथ मिलाने पे क्या आंसर आएगा, मतलब हम अब लिख सकते हैं कि 9.3125 ये जो एग्जाम्पल था डेसिमल में, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 11 पॉइंट यहाँ पे 24, और ये होगा किसमें दोस्तों, ऑक्टल में। तो आशा करता हूं दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल के तरफ। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल था वो था 17.625। ये दोस्तों थोड़ा और बड़ा फिगर है, इस डेसिमल में है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो इसका भी दोस्तों दो पार्ट है, एक जो पॉइंट का आगे वाला हिस्सा और एक जो पॉइंट का पीछे वाला हिस्सा। तो चलिए पहले पॉइंट का आगे वाला हिस्सा को हम देखते हैं कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने से क्या निकलता है। तो 17 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों राफ में हम इसको कर लेते हैं, 8 दूना 16, तो फिर आएगा यहाँ पे 1। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन निकल के आया वो जाएगा 17 के नीचे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये रिमाइंडर 1 लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो क्वेश्चन निकल के आया है वो 8 से छोटा है, इसलिए हमारा जो ये प्रोसेस है यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। तो अब हमें इसका आंसर देखना होगा। आंसर होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो फिर क्या होगा, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 17 जो डेसिमल में है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से आता है पहले ये 2 और उसके बाद ये 1, और ये होगा ये होगा ऑक्टल में। तो चलिए दोस्तों हमारा पॉइंट का पहले वाला हिस्सा मतलब इंटीजर पार्ट का वैल्यू निकल चुका है। अब हम जाते हैं पॉइंट का पीछे वाला हिस्सा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। तो हम थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। फ्रैक्शनल पार्ट में है 0.625। जैसे कि मैंने दोस्तों पिछले दो एग्जाम्पल में बताया, यहाँ पे मैं जो प्रोसेस अप्लाई करूंगा मतलब इंटीजर पार्ट में जो प्रोसेस अप्लाई करूंगा
फ्रैक्शनल पार्ट में ठीक उसका ऑपोजिट प्रोसेस अप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैंने 8 से बार बार डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 8 से बार बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों 8 से गुना करते हैं। तो गुना करने से आता है 0 0 50 और 3 नंबर के आगे पॉइंट, मतलब 5.000। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम पॉइंट के आगे वाले हिस्से को ले तो वो होगा 5 जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो पॉइंट का बाद वाला हिस्सा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट बचता है वो है 0.000। अब दोस्तों 0.000 का मतलब क्या है? 0। तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है, तो हमें और इसको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जैसे देखे थे कि आंसर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ। हालांकि एक ही नंबर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हमारा आंसर निकल के आता है 0.625। ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से आएगा, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करने से आएगा 5, और उसके सामने पॉइंट लिखना कभी मत भूलना दोस्तों, और ये होगा ऑक्टल में, इसलिए इसका बेस 8। तो फिर अब हम इन दोनों पार्ट को एक साथ मिला रहे हैं, और उसके मिलाने के बाद जो आंसर निकल के आता है 17.625, जो कि डेसिमल में है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने से 21.5, और ये होगा ऑक्टल में, इसके लिए इसका बेस 8 है। तो फिर दोस्तों यही है इसका आंसर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास वाले बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।